हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पिछले वीडियो में बच गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पिछले वीडियो में मैंने छोड़ दिया था ताकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा हमें। ध्यान से लिखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन, अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis. Set the triangular region. क्या पूछा गया है? हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन ये है x माइनस वाई इज इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, सभी को पता है स्ट्रेट लाइन आएगा, पता है ये। अब दो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है और ट्रायंगल बनानी है। दो स्ट्रेट लाइन है और ट्रायंगल बनानी है हमें, है ना। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म निकालना है। निकालना हमें क्या है? वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो दो लाइन तो हमें इक्वेशन से मिलेंगी और एक एक्स एक्सिस हमारे पास है। अलग सी चीज हो गई ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में आने वाला है। देखिए, चूंकि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से दोनों के ग्राफ को प्लॉट कर देना है। ये जो इक्वेशन दो दिए ना, दोनों के ग्राफ्स को प्लॉट कर देना है। कुछ नहीं सोचना समझना है, सीधा प्लॉट कर दो। एक बार ग्राफ प्लॉट कर दिया और एक्स एक्सिस को इंक्लूड कर देना तो एक ट्रायंगल हमें मिल जाएगी। उसी ट्रायंगल के वर्टेक्स पूछे गए हैं, वर्टेक्स मिल ही जाएंगे ना हमें। चलो ट्राई करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके लिए कुछ दो पॉइंट्स लेते हैं हम लोग और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालेंगे तो y का फॉर्मूला क्या होगा? एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। x की वैल्यू अगर 1 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू अगर 2 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी? सही। और देखो, मैंने ग्राफ पहले से बना रखा है और बड़े बड़े दूर दूर पे लिए 1 2 3 4 पॉइंट्स, क्योंकि ट्रायंगल साफ साफ दिखना चाहिए ना। छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा तो क्या पता चलेगा। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं, अब 1,2 और 2,3। पहले 1,2 को प्लॉट करते हैं। 1,2 ये वाला पॉइंट होगा, सर्कल कर देता हूँ ताकि दिख जाए दूर से। और 2,3 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इस तरह की लाइन बन जाएगी, है ना। और अब दूसरा इक्वेशन को अगर देखा जाए, दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालनी हो, क्या आएगा? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। y हमें चाहिए तो y को छोड़ के बाकी सब कुछ को राइट साइड में भेज दें। 12 माइनस 3x, यहाँ से y हमें मिल जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। यही चीज मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब y की कुछ एक वैल्यूज ले लेते हैं। y x की वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू यदि 2 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 6 बाई 2 3। और y की वैल्यू यदि 4 ली तो x की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 4 इंटू 3 12। 12 माइनस 12 0, 0 बाई 2 0। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया जाए। 2,3 एक पॉइंट तो यही होगा, है ना, पहले से ही प्लॉट किया हुआ है 2,3। दूसरा पॉइंट है 4,0 जो कि ये वाला पॉइंट होगा। इसको भी ज्वाइन कर दिया जाए। ये ट्रायंगल कहाँ बनी? पहला जो लाइन आया था हमारा वो तो एक्स एक्सिस से मिला ही नहीं। पहला जो इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो एक्स एक्सिस से मिला ही नहीं।
और जो दूसरा इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस से मिल तो रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस से मिल तो रहा है, लेकिन ट्रायंगल हमारी पूरी हो ही नहीं पाई है। क्या कर सकते हैं इस हालत में? तो ये ध्यान रखना, ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। तो इस लाइन को खींच करके एक्स एक्सिस से मिलाना है हमें, लाइन दोनों तरफ जाएगी। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है यहीं से लाइन को स्टार्ट करना है, लाइन आगे जा सकती है ना इधर से, लाइन को इधर भेज देना है आगे। ये अब मिल गई ना एक्स एक्सिस से लाइन। क्या पॉइंट आया? 2 पॉइंट तो हमें मिल चुके हैं, तीसरा पॉइंट क्या आया? -1, 0 है ना। तो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स क्या आए? -1, 0, दूसरा आया 2, 3 और तीसरा आया 4, 0। और ट्रायंगुलर रीजन को शेड करने की बात अगर करनी है तो ये शेड हो, कितना सुंदर ट्रायंगल बन गया। एलजेब्रा सीखते सीखते हमने तो ज्योमेट्री का भी काम कर दिया, है ना। अभी तो सीधा सीधा सिर्फ ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे, लेकिन अब तो पूरी पूरी ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई, ट्रायंगल भी बन गई। समझ में आया क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह की चीजें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। ओके, आगे चले। तो हमारा एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गया। अब हमें सीखना है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। जैसे हमारा पिछला ही दोनों इक्वेशन को लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या था? 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 2y था ना, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जिस ये दो अगर हमें इक्वेशंस दिए हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, इनको सॉल्व करना था। ग्राफ प्लॉट करने के बाद तो हमें सॉल्यूशन मिल गया 2, 3, मिल गया ना। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिल जाता है 2, 3। फिर क्या हर बार ग्राफ प्लॉट करना जरूरी है? बहुत हेडेक हो जाएगा ना। दो इक्वेशन अगर मिल गए, सॉल्व करना हो तो लो ग्राफ बनाओ, ग्राफ पेपर नहीं हो तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग एलजेब्रा से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल, तुक्का मारना, हिट एंड ट्रायल। जैसे x की वैल्यू मान लो 0, x की वैल्यू 0 अगर मान लेते हैं, पहले इक्वेशन जो दो इक्वेशन अलग अलग लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 1 हो जाएगी, होगा ना। तो 0, 1 एक पॉइंट, अब चेक कर लो ये इसमें सेट हो रहा है। x की वैल्यू 0 डाले तो 0 हो गया, प्लस y की वैल्यू 1 डाले प्लस 2 माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 0, 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x की वैल्यू 1 डाले तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे, 3 इंटू 1 3, y की वैल्यू 2 अगर डाले तो 4 माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यह भी नहीं सेटिस्फाई हुआ। x की वैल्यू अगर 2 डाले और तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। यहाँ पे डालो x की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है यहाँ पे ना। 3 इंटू 2 6 प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है x 2, 3 इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन है ना। और ये बिना ग्राफ के मिला है हमें, ग्राफ से भी हमें यही सॉल्यूशन मिला था 2, 3, लेकिन यही सॉल्यूशन हमने बिना ग्राफ के यहाँ पे निकाल लिया।
निकाल दिया ना। लेकिन वही अगर सॉल्यूशन अगर हमारा होता कुछ फ्रैक्शन में तो निकल पाता क्या? तो ग्राफ से भी नहीं निकल पाता। अगर हमारा सॉल्यूशन यहाँ 2,3 नहीं, अगर मान लो 2.14 और 3.7 अगर होता तो क्या ग्राफ में हम लोग खोज पाते ये कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमें बिल्कुल मिल जाता, लेकिन उस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, मिल पाता क्या? नहीं मिल पाता ना। तो कई बार ग्राफ से हो ही नहीं सकता है काम। अगर होगा तो लेंदी है, और नहीं भी होगा ऐसा भी हो सकता है। उस हालत में हम लोग एलजेब्रा से, इस मेथड से नहीं, ये हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं करेंगे। हिट एंड ट्रायल सबसे पहला मेथड है एलजेब्रा का, जिससे हम लोग सिंपल सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी पता नहीं कितनी देर तक ट्राई करने के बाद मिलेगा। अगर मान लो एक्स की वैल्यू 2 के लिए नहीं मिलना रहता, एक्स की वैल्यू 200 के लिए अगर निकलता है ना, एक्स की वैल्यू 2 के लिए अगर सेट नहीं हो रहा है, 200 के लिए सेट हो रहा है, तब तो मैं करता रह जाता ना, शाम हो जाती। तो एलजेब्रा से हमें अब सीखना है कैसे सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए, एक बार में आंसर मिल जाए। ये टेक्निक अब हमें सीखनी है। एक दो मेथड होते हैं एलजेब्रा से सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस मेथड को। हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब पहले इक्वेशन में से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ x को निकाल लेते हैं, x लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, बाकी सब कुछ को राइट में भेज देते हैं। क्या आएगा? 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y, यानी कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y डिवाइड बाय 7। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर मान लो 3। एक और दो तो यहाँ पे दिए हुए ऑलरेडी क्वेश्चन में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आया। ये 3 इक्वेशन जो आया, x की वैल्यू आई है ना, ये x की कुछ वैल्यू आई है जो हमें पता नहीं है क्या है ये वैल्यू, लेकिन कुछ तो वैल्यू है। इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है, इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे यहाँ। तो क्या होगा हमारे पास? 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, है ना। अब इस इक्वेशन में देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, x खत्म हो गया, x खत्म हो चुका है, अब x है ही नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लो। 2 प्लस 15y प्लस 7 इंटू 2 14y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया? 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 29। और अब जो हमारा x था ना, यहाँ पे ये x जो है, इसमें y की वैल्यू डाल देंगे तो हमें x मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 प्लस 15y, y की वैल्यू है 19 डिवाइड बाई 29 पूरा डिवाइड बाई 7। क्या आ जाएगा? 29 इंटू 2 58, 58 प्लस 19 इंटू 15 कितना होगा? डिवाइड बाई 7 इंटू 29। और 7 से कैंसिल हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 29। ठीक है, तो हमारा क्या आया सॉल्यूशन? 49 डिवाइड बाई 29 कॉमा 19 डिवाइड बाई 29। हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब सोचो अगर ग्राफ पे इस वैल्यू को खोजना रहता तो कैसे निकलता? इतना अच्छा फ्रैक्शन जो आ रहा है,
ग्राफ में मिलता है ये वैल्यू, कभी कभी नहीं मिल पाता ना। तो इस तरह से हम लोग एलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दो, हमने जो किया है अभी, हमने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी है ना, और फिर इस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डाल दिया, तो x हमारा यहाँ से खत्म हो गया। x की जगह पे जब हमने वैल्यू डाल दी है तो x गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ y बचा है, और फिर उसको सॉल्व कर दिया तो हमारा कुछ आंसर आ गया। आया। इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल करके यहाँ से निकाल देता तो क्या होता, जस्ट देख लो एक बार फिर से, रेड कलर से मैं लिखता हूँ, इधर मैं जगह बना देता हूँ। हाँ, x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल देता तो क्या आता है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y आता, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मानता मैं, और ये वैल्यू जो है ये चली जाती हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे, तो क्या आ जाता, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, यानी कि 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, यानी कि फिर से हमारी y का वैल्यू क्या आ जाता, 19 डिवाइड बाय 29। ठीक है, और ये जो y की वैल्यू आई इसको अब डाल देना है यहाँ पे डाल देंगे y की वैल्यू, तो हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइड बाय 29 इज इक्वल टू कितना आएगा, 87 माइनस 38 डिवाइड बाय 29, 49 डिवाइड बाय 29। सेम आंसर आ गया हमारे पास, आ गया ना। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ आसान हुआ ना, इस मेथड, इस बार हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो, पिछले में क्वेश्चन से हल्का सा आसान हुआ। क्या डिफरेंस किया था मैंने, पिछली बार हमने जब y की वैल्यू निकाली थी तो एक फ्रैक्शन आ गया था, है ना, y x की वैल्यू जब निकाली थी तो एक फ्रैक्शन आ गया था, और दूसरी बार जब x की वैल्यू निकाली तो कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो हम लोग इस तरह की वैल्यू निकालते हैं जिसमें फ्रैक्शन ना हो, सिंपल सी वैल्यू हो, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है। बस इतना ही है इस मेथड में। दो इक्वेशन जो दिए हुए हैं हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और 2, दोनों में से एक की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकाल लो किसी एक इक्वेशन से, या y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू भी अगर निकाल लेंगे तो पूरा प्रोसेस में कुछ भी बदलाव नहीं होना है। तो x या y किसी एक की वैल्यू निकाल दो और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डाल दो, दूसरे इक्वेशन में फिर सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, उस वेरिएबल के लिए सॉल्व करो। जब सॉल्व हो गया इक्वेशन, तो एक वेरिएबल का आंसर हमें मिल चुका है, तो दूसरा वेरिएबल का आंसर निकाल लो, हो जाएगा। चलो डिटेल में और आगे और एग्जाम्पल्स हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।